ऐ मैं गल जेड़ी इत्थे छड़ के ते जा रहा, आला हजरत की गवाही बहुत डाढ़ी है। आला हजरत फरमाते मैं भी गवाही देना। ये चूंकि चनाचे खातम का ये माना, मैं कहा ये मसले उलमा के अंदर बैठकर खातम की बात करें, जब मजमे में बात हो तो कहा ये मिर्जा तो कुत्ता भी नहीं बनता, ये तो कुत्ता भी नहीं बनता, ये तो मतलब खिंजीर भी नहीं बनता। बल्कि एक मेरी मस्जिद मुल्क शाम तो शेख हुसामुद्दीन साहब आए थे, उन्होंने उतले स्पीकर तकरीर कर दे अरबी विच गल की थी, इतनी डाढ़ी गल की थी कि वो जड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रोफैसर सी उन्हें अरबी असीं मंगाया सी भी तू तर्जमा कर, उन्हें तर्जमा ही ना किया। ते मेरे शेख गिरामी रहमतुल्लाह अलैह वो तीसरी मंजिल ते बैठे हुए सन, उत्तों मेरे वाल पैगाम भेजाया भाई मौलाना नु कहो खुद तर्जमा करे इस अरबी दा, खुद तर्जमा कर उतले स्पीकर च। उन्हें फरमाया भाई खिंजीर नजसुल ऐन है ते अल्लाह इनू सजा देगा ते फिर की करेगा, फिर की होएगा। तो बुजुर्गा ने फरमाया उन्हें फिर गुस्ताखे रसूल बना, खिंजीर नु भी जिस मजीद सजा मिले तो गुस्ताखे रसूल बना दे। इतना बड़ा उन्होंने मतलब आए। तो मेरी मस्जिद गैर मुल्की हो गई उतले स्पीकर जितनी गल कर दी थी। साढ़े उलमा जुमे वाले दिन जनाब चूंकि चनाचे नहीं करना चाहिए, इंज बात करनी चाहिए हुजूर की नामूस पर, खबरदार है हुजूर की खत्म नबुव्वत पर जो बात करे। ऐसे उन्होंने कहा पगड़ियां हैं किस वास्ते, ये हैं किस वास्ते, क्यों जी ये गर्दना किस वास्ते, हुजूर वास्ते। असी संभाल संभाल के में रखनियां। आप कहते पुत्र होवे ते फुल पांदा, मैं कहा गाजी इल्मुद्दीन दा ब्याह भी नहीं कीता, ओदी कबर ते कौन फुल पांदा, कोई भी नहीं फुल, ओदे ते सवेरे टोकरे फुलां दे पांदे कौन पांदा। इकबाल ये किसके इश्क का फैज़ आम है, रूमी फना हुआ हबशी को दवाम है, क्यों जी। और मैनू हजरत अल्लामा साकिब रजा साहब ने गल सुनाई दामत बरकातुहुल आलिया, वो कहने लगे हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब गाजी इल्मुद्दीन जी जनाजे ना चल रहे सन ते इंज सर झुकाया हुए सन। आप फरमांदे सन ओए मेरे मुरीदो मैं बड़े बड़े बादशाहां दी सीरतां पढ़ियां, मेरे दिल विच कदी गल नहीं आई कि मैं फलाना बादशाह होंदा। मैं बड़े बड़े औलिया दी सीरतां पढ़ियां, मेरे दिल विच कदी गल नहीं आई फलाना मैं वली होंदा। लेकिन अज जमात अली शाह गल करना, काश कि इस चारपाई उत्ते मैं होंदा। देखो मामूली बात थोड़ी। ते पीर सैयद दीदार अली शाह साहब जदों जनाजा पढ़ाण लगे गाजी इल्मुद्दीन दा, मुसल्ले ते इंज वेख्या 6 लाख दा मजमा ते गश खा के डै पै। ते जदों उठे ते रोंदे जावन या रसूलल्लाह सारी जिंदगी हदीस पढ़ाई, कुरान पढ़ाया, कदी ख्वाब विच भी दीदार ना ने कराया, ते आज इल्मुद्दीन दे जनाजे च बनफसे नफीस तशरीफ ले आयो। लो जी सैयदना सिद्दीक अकबर नु जदों अबू मुस्लिम खौलानी किया, उन्हें क्या जनाब मेरे वास्ते दुआ मंगो, ते सैयदना सिद्दीक अकबर गल की थी मुमताज कादरी के खिलाफ बक बक करने वाले जरा सुनते सही, अफजलुल खल्क बाद ar-रुsul मन। ते आपने फरमाया काला अंता हक्को अंता उल्कीता फिन्नार फलम तहतरिक। सैयदना सिद्दीक अकबर नु अबू मुस्लिम खौलानी क्या बाबा दुआ मंगो, सिद्दीक अकबर फरमान लगे आज तू ज्यादा मुस्तहिक है, मेरे वास्ते दुआ मांग। अफजलुल खल्क बाद ar-रुsul मन। ते अबू मुस्लिम खौलानी को दुआ क्यों मंगवाई, फरमाया अंता उल्कीता फिन्नार, फरमाया तुझे नामूस रिसालत की खातिर आग में डाला गया और आग ने तुझे नहीं जलाया। आज दुनिया को क़यामत तक पता चले जो हुजूर की इज्जत पर पहरा देता है, सिद्दीक भी उससे दुआएं करवाता है। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा ए हुण शेर पढ़ दो ना ताकि ये हुण रहना है चर्चा ते रहना है। मेरे शेर पढ़ा या ना पढ़ा लेकिन हाजरी तो होनी चाहिए ना। ए मेरा शेर आखिरी इंज उच्चा कहो कि वाकई हुजूर दे कम अज कम अडयाला जेल ना टकरावे, क्यों जी मुमताज कादरी अडयाला जेल ना टकरावे। ओदे अब्बा जी दा आज फोन आया मैनूं, हां जी आज भी फोन आया, कल मैं चुकिया नहीं सी जान बुझ के उन्हां दा, जदों मुलाकात करके आवन ते मैनूं फोन कर दे नाले ओदा सलाम देंदे ते पहले उन्होंने मैंने 50 कुरान मजीद पढ़ के भेजे थे। आज उन्होंने 2 मैंने किया तुहाडे भाई बिल कर रहे सन गाजी मुमताज, क्यों उन्होंने पता है ना भाई जिथे भी बंदा मुमताज कादरी का नाम लैंदा दस होए अपने प्यो वास्ते 2 कुरान कोई नहीं पढ़ता, तो मैंने जींदे उन्हें 52 कुरान क्यों दिते। मुमताज कादरी 52 कुरान अंदरों पढ़ के मैंने भेजे, क्यों इस वास्ते कि उन्हें पता है मौली खातिम तो नमरी मेरे नाल कदी नहीं की थी। जिथे जांदा मेरी गल जरूर करना कि मुमताज कादरी को रिहा करो, अगर मुल्क के अंदर अमन चाहते हो तो मुमताज कादरी को रिहा करो, और कोई मुमताज कादरी मुजरिम है तो फिर उत्ते तक किसी ने भी नहीं बचना, बिल्कुल किसी ने नहीं बचना। मैं ख्वाजा शरीफ नु क्या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मेरे नाल बैठे सी, तकरीर मैं कर रहे लाहौर बिलालगंज, तो मैं कहा ख्वाजा साहब सानू नाल लेके जाना, कहने लगा पागल होए मौलाना मैं क्यों, कहंदा वो तो तुहाडा नाम नहीं लैंदे ने मौलवियां दा,
कहते दहशतगर्दी, मैं कहा सी जमानत लिख के देंगे भाई दहशतगर्दी असी अंदर कोई नहीं करनी, लेकिन किताबां ते कुरान और सुन्नत खोल के जज दे सामने रखना। दस होए अल्लाह रसूल कहते हुण तू दस मुमताज कादरी मुजरिम है कि 13 घंटे की तकरीर भावें सानू नहीं आती है जी, लेकिन हुजूर दी गुलामी दी जांच जरूर आती। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, दीवारे खत्मे नबुव्वत जिंदाबाद। ख्वाजा साहब ने मैंने कहा बादशाह आदमी उन्हें स्पीकर मेरे बाद मेरी तकरीर तो बाद उन्होंने ज्यादा ही जोश आ गया, उन्हें मेरे नाल भी डाढ़ी तकरीर दी, लोग परेशान हो गए। ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हैं, ये मौली साहब की तकरीर दे किवें मच्छर पै। ख्वाजा साहब कहने लगे मेरे को एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का बंदा, मैं ना नहीं लैंदा, हो सकता है बड़े मनन वाले बैठे, उदी भाई जनानी आई मेरे कोठी से, मेरी जनानी कहन लगी ख्वाजा शरीफ की जनानी कि मैं ख्वाजा साहब नाल बड़ी नाराज हाँ। उन्हें कहा तू क्यों नाराज है जनानी, मैं वहां नाराज तू में। ख्वाजा साहब ने गल की तो मैं भी तुहानू उस अंदाज नाल सुना रहा। ख्वाजा साहब कहने लगे मेरी बीवी उन्होंने कहने लगे भाई जनानी मैं वहां नाराज तू है। उतले स्पीकर चल रहा सर 12 रबीउल अव्वल शरीफ जो पिछला गुजरा ने सुबह की नमाज तो बाद उतले स्पीकर चल रहा सर। उन्होंने कहने लगे मेरी ब्यूटी कहने लगी भाई जनानी मैं वहां नाराज तू है। उन्हें कहा तू क्यों नाराज है, सुनो किथे तक दर्द उठे। उन्हें क्या मैं नाराज इसलिए हूं कि मुमताज कादरी की वकालत उन्होंने क्यों ली है जी। और ख्वाजा साहब ने भी उतले स्पीकर गल नहीं उतले नहीं मैंने अलहदा की थी उन्होंने, मैं कहे ना हो फिर थोड़े ना भी मैं थोड़े जे स्पीकर इंज करके करना। ख्वाजा साहब फरमान लगे इस्लामाबाद अमरीकी सफारत खाने फंक्शन हो रहे सी, अमरीकी सफीर शहबाज शरीफ को आया, कहने लगा ये आपका ताल्लुकात है ख्वाजा शरीफ से, तो आप इसको कहें कि मुमताज कादरी की वकालत छोड़ दे। दस होए मुसलमाना अमरीकी सफीर नूं तां दर्द उठन ते मुसलमान नूं दर्द क्यों उठन। ख्वाजा शरीफ को पूछो अमरीकी सफीर क्यों कहता मुमताज कादरी की वकालत छड़ दे, इसलिए कि दुनिया में मुंह दिखाने के ये काबिल नहीं है कि सारी जिंदगी कानून पढ़ा पढ़ाया, जज रहा, फिर चीफ जस्टिस रहा। अगर मुमताज कादरी ने कानून को हाथ में लिया है तो ख्वाजा शरीफ वकील क्यों बन गया। रहेगा यूं ही उनका, ऐसे नारा ऊंचा जा ला दो। मैं ख्वाजा शरीफ नाल नाराज सी, सिर्फ मुमताज कादरी की वकालत की वजह तो नाराजी होया। मैं मौलाना के कहने ते गुजरन वाले आ रहा तो मैं उन्हें 1000 बारी मेरी मिन्नत की जो हाजिर सरवसी मेरी कोठी से आके एक बारी खिताब कर, मैं आखा जाए पर खिताब कर, मैं कहा तू इस हुकूमत का पाबंद है असी भी किसी हुकूमत के पाबंद नहीं गया। तो जो मुमताज कादरी की वकालत ली मैं उस दिन फिर नाराजी हो, असी अपनी कॉन्फ्रेंस से भी उन्होंने लाहौर बुलाया। रहेगा यूं ही उनका गुजरन वाले वाले ईमान का जी हरारत अज मैं वेखी लुत्फ आ गया। ते थोड़ी जी और रात लाओ ताकि अडयाला जेल वाकई मुमताज कादरी दी हिल जाए। 2 महीने पहले उन्होंने वाले साहब ने मैंने दसिया कि मुमताज कादरी कहता है कि 5 बारी हुजूर ने मैंने ज़ियारत फरमाई, 5 बार। 10 मुसलमाना कातला भी हुजूर ज़ियारत करवाने, जिन्हें कातिल उन्होंने कहना कातला भी कदी ज़ियारत होंदी अडयाला जेल। रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाए।